welcome in our channel. Today we are going to discuss about another important topics called photorespiration. फोटो रेस्पिरेशन ये जो फोटो रेस्पिरेशन है वो आपको होता है प्लांट्स के अंदर। वो भी किस प्लांट्स के अंदर, तो बेसिकली ये होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके नोट करने के लिए जरूरी है, इट ऑकर्स इन C3 plants, only in C3 plants. कैम प्लांट्स और C4 प्लांट्स में ये नहीं होता है। इसकी चर्चा हम लोग अभी आपको बताएंगे कि ये क्यों नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या इसे फोटो रेस्पिरेशन कहिए या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल कहिए, या इसे C2 साइकिल भी कहा जाता है। C2 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में इन द फोटो रेस्पिरेशन एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलेट, और वो कंपाउंड जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको C2 साइकिल भी कहा जाता है। और चूंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड बनता है या ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसे हम लोग ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम आपको नोट करा चुके हैं कि जैसे ये सिर्फ C3 प्लांट में होता है, इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये C2 साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनता है ग्लाइकोलिक एसिड वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और चूंकि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट कहिए बनता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। अब आपको बता दें कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स के लिए एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस आप कह सकते हैं कि डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। तो इसके इंपॉर्टेंट आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट्स अ डबली वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट्स के लिए। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो होता है उसके लिए जिम्मेवार है C3 प्लांट के अंदर पाया जाने वाला रूबिस्को एंजाइम, जिसको हम लोग कहते हैं रूबिस्को यानी कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी कि इसमें ये कैरेक्टर होता है कि ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन अधिक है। अब ये क्या करता है कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट RUBP के साथ CO2 को जोड़ करके बना देता है PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तब। लेकिन इन केस अगर CO2 की अपेक्षा O2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे अगर O2 ज्यादा हो जाता है तब ये कार्बोक्सिलेशन की बजाय ऑक्सीजनेशन करता है। किसका? रिबुलोज बिसफॉस्फेट का। ठीक है, आपका रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो अगर इसका कार्बोक्सिलेशन होता है तो ये 3 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो 5 और 1 6, यानी कि, और इसमें है 3 कार्बन, यानी कि ये 2 PGA बनाएगा अगर कार्बोक्सिलेशन होता है तब। ठीक है, और ये दोनों PGA मॉलिक्यूल जो है आपको C3 साइकिल में शामिल होते हैं, और उसमें आपको पता है कि फूड्स प्रिपरेशन होता है फॉर द एनर्जी कंपनसेशन इन द प्लांट्स। लेकिन इन केस ऑफ अगर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये कार्बोक्सिलेशन की बजाय ऑक्सीजनेशन करता है। So in case of oxygenation instead of carboxylation by the Rubisco enzyme, the
product is formed only one PGA molecule and another product is formed called CO2। ठीक है, तो 5 कार्बन हमारे पास था पहले से, O2 मिला हमको, कार्बन यहाँ पे नहीं मिला, तो हमारे पास सिर्फ 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड का एक पीजीए बन जाता है और CO2 जो है यहाँ पे वेस्ट के प्रोडक्ट में चला जाता है। और यहाँ पे तो जब ऑक्सीजनेशन होता है तो CO2 तो बाहर निकल ही जाता है, पीजीए का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे लिख दें इन केस ऑफ ऑक्सीजनेशन, इन केस ऑफ ऑक्सीजनेशन क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, जो कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, प्लस 1 CO2। अगर O2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होता है तो ये कार्बोक्सिलेशन की बजाय ऑक्सीजनेशन करता है, जिसके फलस्वरूप 2 ग्लाइकोलिक एसिड बनते हैं और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है। और चूंकि यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन ड्यू टू द रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस एंड due to involvement of light in this process, whole process is called photorespiration। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है, या C2 साइकिल क्यों कहा जाता है, या ग्लाइकोलेट साइकिल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। तो पहला वेस्ट आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है पीजीए मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे पीजीए मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, और बाद में हमने आपको बताया क्योंकि दूसरा क्या होता है कि जब ये होल प्रोसेस होता है तो उसमें एक तो पीजीए मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे मतलब पीजीए जो 2 मॉलिक्यूल बन रहा था वो सिर्फ एक ही बनेगा, अभी बताएंगे कैसे। और इसके अलावा जब पीजीए को हम लोग रिकवर करते हैं, इस 2 ग्लाइकोलिक एसिड से हम लोग बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए। ठीक है, तो इससे हम लोग रिकवर करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए और फिर वहां भी एक CO2 मॉलिक्यूल जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि होल प्रोसेस में, होल साइकिल में सिर्फ 2 की बजाय सिर्फ 1 पीजीए मॉलिक्यूल बन रहा है। तो 1 पीजीए मॉलिक्यूल का लॉस हो गया हमारा, और जब होल साइकिल चलता है तो फाइनल रिकवर के दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल भी यूज्ड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो पीजीए मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, और दूसरा जो प्लांट पहले से अपने खर्च के लिए एटीपी बना के रखा हुआ था उसका भी यूज हुआ। तो इस तरह से ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस हो जाता है। और चूंकि ये प्रोसेस पीजीए मॉलिक्यूल के रिकवरी के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग स्कैवेंजर प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर प्रोसेस भी कहते हैं, स्कैवेंजर प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें फाइनली जो है आप 1 पीजीए मॉलिक्यूल का रिकवरी कर लिया जाता है। और इसमें हमने आपको बताया कि उस समय जब रिकवरी होता है तो एक एटीपी मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट हो। तो अब जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है इस साइकिल की वो ये है कि ये 3 ऑर्गेनेल्स, किसी भी प्लांट सेल्स के 3 ऑर्गेनेल्स में संपन्न होता है। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सीजोम, और तीसरा जो ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया था कि ये साइकिल तब ऑपरेट होता है जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 की बजाय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने साइन दिखाया कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या कर देता है कि ये 5 कार्बन कंटेनिंग, यहाँ पे ये जो रिबुलोज बिसफॉस्फेट है उसमें 5 कार्बन होते हैं, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से जब का ऑक्सीजनेशन करता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, तो ये बनाता है एक पीजीए मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन होते हैं,
और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहां पे चूंकि हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट ले रहे हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल ही पीजीए बनाएगा और 2 मॉलिक्यूल ही फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा। एक चीज अंतर यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऑक्सीजनेशन नहीं करके सिर्फ CO2 से रिएक्शन करता है, यानी कि अगर रिबुलोज बिसफॉस्फेट का ऑक्सीजनेशन ना हो करके कार्बोक्सिलेशन होता तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता और ये कोई पूरा साइकिल नहीं चलता, सिर्फ केल्विन साइकिल ऑपरेट होता और नॉर्मल साइकिल होती है। ये साइकिल तब ऑपरेट होता है जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 से ज्यादा हो जाता है। उस केस में ये रुबिस्को एंजाइम रिबुलोज बिसफॉस्फेट का ऑक्सीजनेशन कराता है इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन और बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। अब बात आती है कि सेल्स को ये जो 4 कार्बन है सेल्स वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है सेल्स इस 4 कार्बन से अपने पीजीए मॉलिक्यूल को रिकवर करना चाहता है। ठीक है, तो यहां पे जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और यहां पे 2 रिबुलोज बिसफॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है तो ये साइकिल ऑपरेट होता है और साइकिल ऑपरेट होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट वो बना लेता है एक मॉलिक्यूल। जब साइकिल ऑपरेट होता है तो इस साइकिल में 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का यूज करके एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए जो है रिकवर किया जाता है और उस दौरान एक CO2 जो है वो आपका क्या कहते हैं रिलीज हो जाता है और इस दौरान एक एटीपी जो है 2 एटीपी भी जो है यहां पे इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए हमने आपको बताया कि ये डब्ल्यू वेस्टफुल प्रोसेस है। तो अब बताते हैं कि तीनों ऑर्गेन्स में किस तरह से ऑपरेट होता है। तो जब ऑक्सीजन के ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जब ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है तो इसका जो होता है ये डीफॉस्फोरिलेट होता है। ये क्या होता है डीफॉस्फोरिलेट होता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से रिलीज होकर के बन जाता है ग्लाइकोलेट। यानी कि ग्लाइकोलेट कहां बनता है क्लोरोप्लास्ट में बनता है। ये क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को पास करके आता है आपको पेरोक्सीजोम में, जहां पे ये ग्लाइकोलेट जो होता है ये इसका जो ग्लाइकोलेट का डीऑक्सीजनेशन होता है और डीऑक्सीजनेशन के बाद ये बना लेता है आपको ग्लाइऑक्जिलेट। क्या बना लेता है ग्लाइऑक्जिलेट। ये डीऑक्सीडेशन के फलस्वरूप आप क्या बनता है H2O2 जो टूट करके बना लेता है H2O और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिलीज हो जाता है। फिर ये ग्लाइऑक्जिलेट जो है ये डीएमिनेट होता है और डीएमिनेट होकर के बनाता है यहाँ पे ग्लाइसिन। तो यहाँ पे चूंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हम लोग ग्लाइकोलेट था तो 2 मॉलिक्यूल ही ग्लाइऑक्जिलेट बनेगा। यहां से 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्जिलेट जो है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ही आपको अमोनिया जो है यहां से रिलीज होगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस के दौरान ग्लाइसिन बना और ये ग्लाइसिन फिर चला गया पेरोक्सीजोम के मेम्ब्रेन को पास करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है दोनों मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो होते हैं वो डीएमिनेट होते हैं। डीएमिनेशन के बाद इनका क्या होता है आपको ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि NAD+ जो होता है रिड्यूस्ड होता है और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को ये ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADH डिहाइड्रोजिनेज। और तीसरा प्रोसेस इसमें होता है कि ये क्या होता है आपको डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, तो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था और इसके आपको 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो 4 कार्बन हुए, 4 में से एक कार्बन आपका CO2 जो है यहां पे रिलीज हो गया, तो बचा क्या 3 कार्बन। ठीक है, प्रत्येक ग्लाइसिन के पास 2 एमीन मॉलिक्यूल होते हैं, एक एमीन यहां पे रिलीज हो गया, एक एमीन बचा जो सेरीन के पास होता है।
तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन बन जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेरीन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करके आ जाते हैं फिर से पेरोक्सीजोम में, जहां पे ये बनाता है आपका हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनाता है फिर से यहाँ पे ग्लिसरेट, और ये ग्लिसरेट फाइनली पेरोक्सीजोमल मेम्ब्रेन को पास करते हुए आता है क्लोरोप्लास्ट में, जहां पे ये चेंज हो जाता है इन ग्लाइकोलेट, और ये ग्लाइकोलेट बाय द रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल ये बना लेता है फाइनली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है जो फाइनली यूज हो जाता है इन द केल्विन साइकिल। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ और एंजॉय कीजिए इस तरह के यूजफुल वीडियोस।